अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पेचा पड़ गया है बीसीसीआई का, आईसीसी का और पीसीबी का। ये तीनों गुड्डे जो हैं आपस में टकरा गए हैं। और अभी अभी एक मतलब तहलका खेज जो न्यूज़ है वो ये है कि भाई इंडियन मीडिया जो है ना वो रोने लग गया है। वो रोने कैसे लग गया है कि उनकी चीखें निकलना शुरू हो गया, क्योंकि अभी पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल स्टांस इंडिया भेजा नहीं गया। सिर्फ एक वजीर इतलात ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया रोना शुरू हो गया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट पे पाबंदी लगा दो। इट्स लाइक कि बार्सिलोना क्राई कर रहा है कि रियल मैड्रिड पे पाबंदी लगा दो, या रियल मैड्रिड रोने लग गया कि बारसा पे पाबंदी लगा दो। तो ये वो वाला हाल है। या इंग्लैंड क्रिकेट रो रही है कि ऑस्ट्रेलिया पे पाबंदी लगा लो। खैर इंग्लैंड क्रिकेट तो, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट तो उस लेवल की नहीं है। मतलब आपकी दुनिया की इस टाइम टॉप क्रिकेटिंग नेशंस में जो सबसे ज्यादा इस टाइम रेवेन्यू जनरेट करता है, सुपर बॉल एक क्रिकेटिंग इवेंट है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, उससे भी ज्यादा पाकिस्तान इंडिया का रेवेन्यू है। तो पाकिस्तान इंडिया इज वन ऑफ द क्या इज द टॉप sporting event in the history of television, in the history of satellite, in the history of sponsorship। तो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो आप उस चीज में से एक टीम कह रही है जी दूसरी टीम पे, और टीम तो नहीं खैर कह रही, इंडियन मीडिया कह रहा है। और अभी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ एक वजीर इत्तलात की एक होती है ना कि आप वैसे ही ट्वीट कर देते हो, डिप्लोमेसी होती है। और एक होती है कि आप ऑफिशियल तौर पर रिटर्न में लिखते हो। अभी वो रिटर्न में पाकिस्तान की तरफ से जाना है। जिन लोगों को स्टोरी नहीं पता उनको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड ये कि इतलात आ रही थी 6 महीने से कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने इस साल होस्ट करनी थी। होस्टिंग के राइट्स पाकिस्तान के पास थे, सारी टीम्स ने पाकिस्तान आना था। और इंडिया जो है वो 2016 के अंदर हम गए थे वर्ल्ड कप के अंदर शरीक करने। इंडिया पाकिस्तान टीम ने विजिट किया। फिर इसके बाद एशिया कप हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ इंडिया की टीम को आना था, लेकिन इंडिया की टीम नहीं आई। हमने फिर भी एक गुडविल का मुजाहरा किया। फिर 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, हम फिर भी चले गए। 2016 में भी हमारी पाकिस्तान की टीम इंडिया ने विजिट किया। फिर एशिया कप हुआ, इंडिया की टीम नहीं आई। हम 2023 में भी गए एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल के कोई बात नहीं, चलो यार एशिया कप है या जो भी है हमने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब पीसीबी चेयरमैन ने साफ साफ वार्निंग दी थी कि अगर इंडियन मीडिया की ये जो बातें रूमर्स ट्रू हैं तो फिर हमारी तरफ से बड़ा शदीद रद्दअमल आएगा, और रद्दअमल आ गया। अब ये हुआ है कि आईसीसी ने, जब बीसीसीआई ने इनकार कर दिया कि जी बीसीसीआई, मैं बता देता हूँ, बीसीसीआई ने इनकार कर दिया कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान भेजने के लिए इजाजत नहीं दी। यानी कि गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को इजाजत नहीं दी। ये रिटर्न फॉर्म में आईसीसी को दिया, और आईसीसी ने वो मेल पीसीबी को दी, और फिर पीसीबी ने वो अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है जी। अब मोहसिन नकवी साहब ने जब शहबाज शरीफ को दी तो जो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। और मैं कहता हूं कि ये अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर या उनकी टीम, उनकी कैबिनेट इस चीज के ऊपर डटी रहती है तो हम एज अ पाकिस्तानी नेशन उनके साथ है। क्योंकि कहते होते थे ना कि चपेड़ जो है वो, या ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। अब पाकिस्तान टीम जो है ना एक हाथ से ही चपेड़ मार के ताली बचा के दिखाएगा। क्योंकि जो लातों के भूत है ना वो बातों से नहीं मानते। आई एम सॉरी अगर कोई इंडियन लोग यहाँ सुन रहे हैं, उनको कहने का मकसद ये है कि हमारी जो अब जो एक किस्म का ये तकरार है ना, ये बीसीसीआई के साथ है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ है। आप पर्सनल लोग, क्योंकि पर्सनल लेवल पे तो देखो हम लोग भी यही चाहते हैं एज अ क्रिकेट फैंस, और आप लोग भी यही चाहते हो कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट हो, कोई भी ये नहीं चाहता। और हमने एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल आप लोगों को, एक रीजनेबल बंदा, एक सेंसिबल बंदा, एक रैशनल बंदा इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान ने पास्ट के अंदर अ जेस्चर ऑफ गुडविल्स दी हैं। उसमें हमारी तरफ से कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता कि हमने नहीं किया। हमने ये सारी मैंने आपको गिनवाई। और फिर एशिया कप हुआ, उसमें भी नहीं हुई। फिर बायलैटरल सीरीज जो लास्ट हुई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की 2012-13 के अंदर हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान ही गया था इंडिया। तो मतलब हमारी तरफ से गुडविल्स है, अब उनकी तरफ से है। तो खैर मेन बात ये थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई अगर इंडिया की टीम यहाँ नहीं आई थी, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप पुल आउट कर जाओ। यानी कि पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएगी। होस्टिंग नेशन, डिफेंडिंग चैंपियंस पुल आउट कर जाएगी। और फिर सिर्फ यहां बात खत्म नहीं होती, बात यह है कि फिर
इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर के अंदर न्यूट्रल वेन्यू पे भी अगर पाकिस्तान का इंडिया के साथ तकरार होगी तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इंडिया के साथ किसी भी लेवल के ऊपर कोई जो है क्रिकेटिंग आपका मैच नहीं होगा। तो फिर पेचा पड़ेगा ही नहीं। और फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होना है? आईसीसी को होना है कि गवर्निंग बॉडी तो वही है। तो इंडियन मीडिया की क्यों चीखें निकल रही हैं? इंडियन मीडिया की क्यों निकल रही हैं? क्यों निकल रही हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भाई सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। यूएसए के अंदर वर्ल्ड कप होता है, आप जाके इस चीज का निकालें। सारे जर्नलिस्ट इंडिया से सारे तो नहीं कह सकते, मेजोरिटी कह लें, 100 में से 80 जर्नलिस्ट भी अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को कवर करने आते हैं तो वर्ल्ड कप कवर किए बगैर ही सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को कवर करके और फिर वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा इसी से बनता है, राइट्स इसी से बनते हैं, स्पॉन्सरशिप इसी से बनती है। तो बीसीसीआई किस वजह से रो रहा है? बीसीसीआई तो खैर अभी रोना स्टार्ट करेगा जब उनको ये धचका पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल जाएगा, शहबाज शरीफ की टीम की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल कैबिनेट की तरफ से, या ऑफिशियल स्टेटमेंट जब हम लोग देंगे आईसीसी को, फिर इनकी चीखें निकलेंगी। फिर कि इनको ना स्पॉन्सरशिप मिलेगी ना इनको राइट्स होंगे। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि यार ये भी इंडियन मीडिया में चल रही है कि जो पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दो, पाबंदी लगा के तो देखो भाई, आपको आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये सारे क्लॉजेस होते हैं ना, उसके अंदर ये जो स्पॉन्सरशिप है, जो आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो आपका यही है, आपकी जो स्टेक होल्डर्स हैं। और उसके अंदर ये क्लॉज मेंशन होता है कि जब आपका कि अगर आपकी जितने भी राइट्स होंगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस कितने हैं। आपको ये लगता है कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर क्रिकेट चल रही है? आप ये समझ रहे हैं कि कोई सक्सेसफुल फुटबॉल इवेंट हो सकता है जिसके अंदर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ना हो? ऐसा हो सकता है? ठीक है, मैं आपको किसी भी स्पोर्ट की आप मिसाल दे ले। अब आप फेडरल वर्सेस नडाल के बगैर कोई टेनिस का कोई हो सकती है कि बात करोगे आप? तो भाई हो ही नहीं सकता कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के बगैर आपकी हो। ठीक है, जब से 1947 ये पार्टीशन हुई, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड खत्म। जो क्रिकेट है वो हमारी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसी पे सब कुछ बिकता है, उसी पे सबके घर चलते हैं, उसी का रेवेन्यू सबसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और तुम लोगों से मुराद यही कि ये लोग जिनका घर में, एक तो तुम्हें हम लोग, हमारी पॉपुलैरिटी, मतलब जितना 50% स्टेक तुम्हारा है उतना भी हमारा भी बनता है। पाकिस्तान अगर पुल आउट करेगा, इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्टेस्ट नहीं खेलेगा, तो सबसे बड़ा धचका बीसीसीआई को भी होगा, आईसीसी को भी होगा। हमें तो होगा ही होगा, लेकिन जो इनको होगा वो हमसे 3-4 गुना ज्यादा, 5-10 गुना ज्यादा होगा। तो इनको लग पता जाएगा। ठीक है जी। और फिर ये सारे स्पॉन्सर स्टेक होल्डर्स जो हैं, यही सारा डिफाइन करते हैं कि आपकी टाइमिंग क्या होगी। ठीक है ना। जो लोग रोते हैं इस बात पे कि भाई पाकिस्तान को हम निकाल देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, ठीक है जी, बीसीएसई कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई मैच नहीं करेगा, पाकिस्तान को निकाल के श्रीलंका से करो। तो भाई आप को ये स्पॉन्सर्स कितने मिलेंगे आप ये देख लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये सारी बड़ी ह्यूज अपडेट है। इंडियन मीडिया रोने लग गया है और पाकिस्तान की तरफ से बड़ा पॉजिटिव न्यूज आई है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अगर इंडिया विजिट नहीं करती टू विजिट चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास ये थी जी सिक्योरिटी का जी मसला है। सिक्योरिटी का मसला होता है तो फिर आईसीसी उनको ये कहता है कि हम अपनी सिक्योरिटी जो है वो टीम भेज देंगे, जो भी उनकी आईसीसी की सिक्योरिटी की जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, हम वो जिम्मे आईसीसी फिर सिक्योरिटी का लेगी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब ये जवाब बना जी इंडियन गवर्नमेंट ने हमें इजाजत नहीं दी, आपको इजाजत नहीं दी, हमारी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमको इजाजत नहीं दी कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किसी भी फॉर्म पे हो। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत पॉजिटिव इकदाम है, इसके ऊपर स्टडी होना चाहिए और ये फर्म डिसीजन होना चाहिए। अब ताली एक हाथ से इनके मुंह के ऊपर, इनके गाल के ऊपर बजनी चाहिए ताकि इनकी तबीयत साफ हो, इनको औकात पता चले कि ये जिस तरह तुम बीसीसीआई उछलता फिरता है ना, कि क्रेडिट लेता फिरता है रेवेन्यू के बेस पे, भाई यू आर नथिंग विदाउट अस। पाकिस्तान के बगैर देयर इज never going to be India versus Pakistan. There is no competition that is bigger than India Pakistan. ठीक है, आप ये ट्राई करके देख लो। पाकिस्तान सुपरस्टार्स बाबर आजम और फिर शाहीन शाह, फरीदी, नसीम शाह, ये इनके बगैर देखते हैं फिर किस तरह से ये
इवेंट सक्सेसफुल बनता है। मिर्च मसाला हमारी आवाम, हमारे क्रिकेट फैंस, हमारे प्लेयर्स, 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, हार्ट बीट की तरह क्रिकेट किसकी अप और डाउन होती है। हम बड़े से बड़ा अपसेट हम कर देते हैं और बड़े से बड़ा इजी से इजी मैच हम हार जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट तो सारी है, पाकिस्तान क्रिकेट आपको क्रिकेट फर्टर्निटी को दे रही है। इंडिया तो स्टेडीली एक अच्छी लाइन में ऊपर की ऊपर जा रहा है, क्योंकि जाहिर है उनके पास पैसा है, बीसीसीआई अपनी क्रिकेट इंप्रूव कर रही है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर तो हर चीज उनकी ठीक है, इंग्लैंड की ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ठीक है। तो वो तो एक पैरेलल लाइन में चल रही है। जो 1 मिनट अप और 1 मिनट डाउन जो है, वो पाकिस्तान आपको एंटरटेनमेंट वैल्यू दे रहा है, और उस वैल्यू की आपको कदर करनी चाहिए थी। अब आपने नहीं की। अब आपके जो है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तो आपका इस सारे में क्या स्टांस है और क्या रद्द अमल है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।